ये है कुश्ते शंख से बनाया गया रोगन नौशांदर, यानी कि नौशांदर का तेल। ये इस शक्ल में बनेगा। ये फ़िल्टर किया गया है। फ़िल्टर ना किया जाए तो हल्का मैला होता है। ये फ़िल्टर करने के बाद इसको इस तरह का नज़र आता है। तो ये नौशांदर का तेल था जो कि शंख के कुश्ते से बनाकर हवाई तेल बनाया गया है। तो इस तरह का ये बनेगा। जब तैयार होगा तो इस शक्ल में होगा ये। तो ये हवाई तेल होता है नौशांदर का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है तरियाक़े आज़म। ये हमारे एक मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, हकीम मोहम्मद इलियास फ्राम सऊदी अरब। इनके बार बार इसरार करने पे ये नुस्ख़ा पेश कर रहे हैं जो कि सीना बसीना और मुजरब अल मुजरब नुस्ख़ा है। हज़ारों दफ़ा का आज़मुदा और किसी तरियाक से कम नहीं। तो नुस्ख़ा ये है कि हस्बे ज़रूरत शंख लेकर, ये कुश्ता शंख है, हस्बे ज़रूरत शंख लेकर इसको कुश्ता कर लेना है, यानी चूना बना लेना है। बस 5 किलो 10 किलो या इससे भी ज़्यादा की आग, कम से कम जो है ना 5 किलो की आग में ये चूना हो जाता है, हल्का फुल्का चूना हो जाता है। फिर इसको बारीक पीस लिया जाए। बारीक पीस कर उसके बाद इस चूने यानी कि शंख का वज़न कर लें। कुश्ता शंख का वज़न कर लें। जितना कुश्ता शंख है बराबर वज़न इसमें नौशांदर शामिल करना है। नौशांदर शामिल करके इसको बंद गिल, किसी रोगनी कोज़ा में बंद गिल करके इसको 10 किलो 15 किलो 20 किलो तक की आग दी जा सकती है। मैंने 20 किलो की भी आग दी है, 10 किलो की भी दी है, 15 किलो की भी दी है। तो 10 से लेकर 15 या 20 किलो की कोई भी आग दी जाए, कोई हर्ज नहीं। तो इसको आग देंगे। आग देकर जितना भी मवाद होगा ये किसी साफ़ स्टील के बर्तन में या शीशे के किसी ट्रप या शीशे के मर्तबान में, जो कि प्याला नुमा होना चाहिए, या स्टील का कोई बर्तन हो, उसमें डालकर इसको रात भर हवा में रख देना है। जो ही हवा में रखेंगे तो सुबह इसमें तेल होगा। इसको तेल को अलग से निकाल लें। अलग निकाल कर इसको महफूज करते जाएं। यूँ इसमें से तेल दूसरे दिन निकलेगा, तीसरे दिन निकलेगा। इस तरह 2-4 रोज़ में नौशांदर जितना भी होगा शंख के अंदर, आग के बाद जो शंख के कुश्ते में जितना भी नौशांदर बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, कायम हो जाएगा, वो हवाई तेल बनता रहेगा। जो जितना जितना हवाई तेल बनता रहे उसको सिरंज की मदद से या किसी भी तरीके से आप महफूज करते जाएं किसी और बोतल में। तो जितना भी आपका, मसलन अगर आपके पास 1 पाव शंख है तो आपने 1 पाव ही नौशांदर बारीक करके वो शामिल कर लेना है। नौशांदर बारीक किया हुआ वो शामिल करके अच्छी तरह खरल करके फिर इसको बंद गिल करनी है। बंद करना है कोज़ा में, रोगनी कोज़ा हो। अगर वो नहीं है तो मिट्टी के जो प्याले मिलते हैं, चीनी मिट्टी के, जिसमें चाय वगैरह पी जाती है। एक तो कच्ची मिट्टी के होते हैं जिन्हें पकाया जाता है, एक होता है चीनी मिट्टी के, कहलाते हैं सफ़ेद। जिस तरह कप बने होते हैं इसी तरह के प्याले बने हुए हों तो उसमें डालकर इसको अच्छी तरह बंद गिल करना है। इसको मज़बूत बंद करना है। उसके बाद इसको आग दे दें। 10 किलो से लेकर 15 किलो 20 किलो तक भी आग दी जा सकती है। कम से कम इसको 10 किलो की आग दें। उसके बाद प्याले या कोज़ा में से तमाम मवाद को खुरच कर और किसी स्टील के प्लेट में, थाली में, या स्टील के किसी बर्तन में या शीशे के किसी बर्तन में इसको डालकर रात भर हवा में रखें। हवा से रखने से यहाँ से तेल निकलना शुरू होगा। जितना तेल निकले इसको सिरंज की मदद से अलग किसी बोतल में महफूज करते जाएं। इस तरह ये तेल निकलता रहेगा। जब तेल निकलना बंद हो जाए तो
उसके बाद ये कुश्ते को संभाल कर महफूज रख लें। ये खुराकी भी काम आता रहेगा और इसमें बार बार नौशांदर भी कायम किया जा सकता है। अब चूँकि सांप, बिच्छू या इस तरह के जितने भी हशरियात हैं, यानी कि इस तरह के जहरीले जो जानवर हैं, उनके डंग पे या उनके कांटे पे अगर सांप का मरीज़ यानी कि किसी को सांप ने डस लिया है तो डंग वाले मुकाम पे यानी कि जहाँ पे काटा गया है सांप ने, उस मुकाम पे रुई की मदद से ये नौशांदर का तेल इससे बनाया हुआ वो है। तो रुई की मदद से थोड़ी रुई इसमें से डुबोकर जहाँ पे डंग लगा है यानी कि कांटा लगा है, वहाँ पे इसको रुई से थोड़ा सा मसाज करें, यानी कि डंग वाले मुकाम पे लगा दें और 10-15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट बाद दोबारा इसी तरह लगाएं। कम अज़ कम 1 घंटे तक ये लगाते रहें तो कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, उसका जहर उतर जाता है। इसके अलावा शहद की मक्खी काट ले या डेंगू काट ले या इस तरह के जितने भी जानवर हैं जहरीले, वो काट लें तो वहाँ पे जहाँ पे काटा गया है उस मुकाम पे थोड़ा सा रुई में डुबोकर ये तेल लगाया जाता है तो फ़ौरन आराम आ जाता है। यानी कि शहद की मक्खी काट ले या इस तरह के जितने भी जो जहरीले चुरंद पुरंद हैं वो अगर काट लेते हैं तो ऐसी सूरत में फ़ौर असर करेगा। यानी कि फ़ौरन कितना भी दर्द हो, चीखता चिल्लाता हो, मसलन बिच्छू ने काट लिया और मरीज़ चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो थोड़ा सा इसमें रुई में से नौशांदर के तेल को डुबोकर और जहाँ डंग लगा है वहाँ पे रुई लगा दें, गीला कर दें डंग को, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल शहद की मक्खी का, डेंगू का, बिच्छू का या इस तरह के दीगर जो अशरात हैं, चुरंद पुरंद हैं, उनके जहर का फ़ौरन असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है और चीखता चिल्लाता मरीज़ जो है वो सुकून हो जाता है उसको और दर्द की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। अलबत्ता जो सांप के कांटे हैं यानी कि सांप जिसको डस लेता है, काट लेता है, तो उसको घंटे डेढ़ के बाद जो है तकलीफ़ उसकी ख़त्म होती है, चाहे मरीज़ आखिरी सांस क्यों ना ले रहा हो। तो ऐसे मरीज़ को बार बार यानी कि हर 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दोबारा रुई डुबोकर सांप के कांटे की जगह पे डंगे हुए मुकाम पे लगाते रहें, गीला करके रुई को तेल नौशांदर से। इस तरह बार बार गीला करके 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद इस तरह उसके रुई डुबोकर नौशांदर के तेल में डंग के मुकाम पे लगाया जाए तो 1 घंटे से 1.5 घंटे में मरीज़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है, जहर पूरे वजूद में से खारिज हो जाता है, उसका असर ज़ाइल हो जाता है, असर ख़त्म हो जाता है और मौत के मुंह में गया हुआ मरीज़ भी तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। तो ये आज हमारे दोस्त के इसरार पे बार बार उन्होंने इसरार किया था कि आप जहरों के ऊपर कुछ बताएं, हमें ज़रूरत है शिद्दत के साथ, तो आज ये आप दोस्तों के गोश गुज़ार किया। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।